हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। सो क्लास हम 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल के आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, एसेशन रीजन एंड बाकी जो सॉल्व वाले क्वेश्चन है केस स्टडी के साथ हम करेंगे। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम चैप्टर वाइज कर रहे थे, तो हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के कर लिए हैं। अभी हम चैप्टर 3 के करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी चैप्टर्स के भी आ जाएंगे। सो चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड बाकी जो आपके डाउट्स है वो क्लियर की जाती है। सो देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल के फर्स्ट एमसीक्यू है। एमसीक्यू में आपके दो पार्ट है, 1 एंड 2। सो एमसीक्यू देखिए, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज। सो फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, अगर आपके कोई रेक्टेंगल है एंड इसका जो इंटीरियर एंगल एंड इसका जो एक्सटीरियर एंगल है इसका सम क्या होगा। तो एक लाइन है, लीनियर पेयर है एंड आपको पता है लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एंड आपको ये भी प्रॉपर्टी पता है, ये आपका 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होगा। सो 90 + 90 क्या हो जाएगा, 180। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 180, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू का सेकंड पार्ट, अ डैश हैज इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल टू ईच अदर। ये कौन सा ऐसा शेप है जिसका एडजेसेंट साइड जो है इक्वल है। एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ये तो आपके सिर्फ स्क्वायर में पॉसिबल है, बट यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो है ऑप्शन में नहीं है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए था आपका, स्क्वायर होना चाहिए था। अगर स्क्वायर ऑप्शन में होता है तो आपको स्क्वायर को टिक मारना होगा, बट यहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है तो आपका नन ऑफ द ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होता है, नहीं, एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता था। असर्शन जो है फॉल्स है। एंड रीजन देखिए, अ स्क्वायर हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल टू ईच अदर। एक स्क्वायर के सभी जो साइड्स है वो इक्वल होते हैं, ट्रू है। सो यहाँ पर क्या है, असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर बिलो इज ए पैराग्राम ए बी सी डी एक पैराग्राम है। फाइंड एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक बार फिगर को बना देते हैं तो ताकि आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाए। सो फिगर ऐसा कुछ है, एक पैराग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है, ये आपका 70 डिग्री का है। फिर यहाँ से कुछ एक डायगोनल है, डायगोनल का नाम है, आपका पैराग्राम का नाम है ए बी सी डी। डायगोनल है आपका डी ई, यहाँ पर एंगल होगा वाई। यहाँ पर ये गिवन है, ये आपका 50 डिग्री का है। ये आपका जेड है, ठीक है, और ये आपका ई है। ओके, सो आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले तो आपका जो जेड है वो 70 डिग्री हो जाएगा। रीजन समझे, दो पैरेलल लाइन है एंड ये एक ट्रांसवर्सल है। सो लिखेंगे एज डी सी पैरेलल टू ए ई। सो एंड सी बी जो है एक ट्रांसवर्सल है, सो सी बी इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो जेड जो है वो आपके 70 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये जो है इसका ऑल्टरनेट एंगल है। तो रीजन हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट एंगल। ओके, फिर देखिए अगर आपको जेड का वैल्यू पता चल गया विच इज 70 डिग्री, डैट मीन्स इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो एंगल ए आपका क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एज ऑपोजिट एंगल ऑफ जेड। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ आपको देखो जेड का वैल्यू मिल गया है, अब वाई का वैल्यू आपको निकालना है। वाई का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एक आपका ट्राइंगल है ए बी डी। तो ए बी डी अगर एक ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 होता है। सो लिखेंगे एंगल 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस वाई। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। सो एंगल 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है। फिर देखिए 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 120 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो आगे देखिए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60
डिग्री। सो वाई का वैल्यू होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, सो वाई आपको पता चल गया 60 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है। नाउ एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स आपका कहाँ पर था, यहाँ पर है एक्स का वैल्यू, ये वाला होगा। सो कैसे निकालेंगे, सो देखिए ए बी जो है स्ट्रेट लाइन है, एंड स्ट्रेट लाइन में जो तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा। सो लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री अगेन, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू चाहिए, सो 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। डैट मीन्स आपका एक्स का वैल्यू है 60 डिग्री, वाई का वैल्यू होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, एंड जो आपका जेड का वैल्यू था वो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ अ फिगर गिवन बिलो इज ए पैराग्राम। यहाँ पर ए बी सी डी जो है एक पैराग्राम है। ठीक है, सो देन फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। तो फिगर मैंने पहले ही बना लिया है, तो फिगर आपका कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर आपका है 5x + 1, यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर है y + 3, यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, आपको पता होना चाहिए कि एक जो डायगोनल होता है पैराग्राम में वो बाइसेक्ट होता है ईच अदर, यानी कि 6 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 5x + 1 के, एंड y + 3 के इक्वल कौन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। सो लिखेंगे, लेट इसे ये सेंटर है, तो लिखेंगे एस बी ओ इक्वल टू डी ओ। सो लिख सकते हैं बी ओ है आपका 4 सेंटीमीटर एंड डी ओ है आपका y + 3। सो अगर y का वैल्यू चाहिए, सो 4 + 3 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, सो 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। सो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सिमिलरली आपको पता है कि ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल है। सो लिखेंगे ए ओ इक्वल टू सी ओ। ए ओ है आपका 6 सेंटीमीटर एंड सी ओ है आपका 5x + 1। सो 6 + 1 है, यहाँ पर ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 5x। 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 5x। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5। सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ 1। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सो x का वैल्यू भी 1 होगा एंड y का वैल्यू भी 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if 5x - 2 centimeter and 43 - 10x centimeter are the opposite side of a rectangle, then find the value of x, measure of its side। यानी कि अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के दो ऑपोजिट साइड के आपको मेजरमेंट गिवन है। तो ऑपोजिट साइड आपको पता है कि इक्वल होता है, तो लेट यहाँ पर ये गिवन है 5x - 2 एंड दूसरा है आपका 43 माइनस का 10x। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए रेक्टेंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है इक्वल होता है। सो लिखेंगे रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो अगर x का नाम दे देते रेक्टेंगल का कुछ, सो ए बी सी डी। सो वी कैन राइट डैट जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। सो ए बी का नाम, ए बी का इक्वेशन क्या गिवन है 5x माइनस का 2 एंड सी डी का क्या गिवन है 43 माइनस का 10x। ठीक है, नाउ x वाले टर्म को एक साइड कर दो एंड नंबर वाले टर्म को एक साइड कर दो। सो यहाँ पर 5x है, माइनस का 10x है, यहाँ पर आके प्लस का 10x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 43 है, माइनस का 2 है, यहाँ पर आके ये प्लस का 2 बन जाएगा। सो 5 + 10 क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू 43 + 2 क्या हो जाएगा 45। सो x इक्वल टू 45, 15 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई कर दो 15 1 जा 15 3 जा। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, केस स्टडी क्वेश्चन है। विथ 4 स्ट्रेट साइड आई टेक माई स्ट्रैंड। तो ये जो है एक फिगर है जिसका जो है इसका 4 साइड है एंड सारे स्ट्रेट लाइन के हैं एंड ये ऐसे ही होता है। अ शेप ऑफ एंगल हैंड इन हैंड, इसका एक एंगल जो बनेगा हैंड इन हैंड। माई लाइन्स में पैरेलल और मीट, इसका जो लाइन्स है वो पैरेलल भी हो सकता है और मीट भी कर सकता है। क्रिएटिंग स्क्वायर रेक्टेंगल नीट। So Teresa wrote a poem on quadrilaterals and its type and frame question based on her poem. Let's unfold the fun and find the answer of question that follows. So देखिए, name the quadrilateral in which diagonals bisect at 90 डिग्री। आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना होगा जिसका जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट होता है 90 डिग्री का। तो ऐसे आपके दो क्वाड्रिलेटरल है, फर्स्ट आपका होता है स्क्वायर एंड सेकेंड हो जाएगा आपके रोम्बस। सो नेम द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो लिख देंगे, एक हो जाएगा आपका स्क्वायर SQUAR स्क्वायर एंड लास्ट हो जाएगा एंड सेकेंड वन हो जाएगा आपका रोम्बस। ठीक है,
सो अ स्क्वायर इज ए काइट, एक स्क्वायर क्या एक काइट के हो सकता है? यस, एक स्क्वायर एक टाइप ऑफ काइट ही होता है। सो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट, इफ पोस्ट इज ए पैरोग्राम, एंगल पी जो है 65 है, तो आपको एंगल ओ बताना होगा। सो देखिए, अगर एक पैरोग्राम है एंड इसका नाम है आपका पोस्ट, सो पी ओ एस एंड टी, एंड आपको गिवन एंगल पी जो है ये आपका 65 डिग्री है, आपको एंगल ओ बताना होगा। तो आपको पता है कि पैरोग्राम में, ठीक है, पैरोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम क्या होता है 65 डिग्री प्लस एंगल ओ, इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसे हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। सो एंगल ओ चाहिए तो क्या करेंगे 180 से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 180 से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 115 डिग्री। सो एंगल ओ आपका क्या हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज 115 डिग्री। ओके, सो अभी हमने पूरा चैप्टर 3 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे कर लिए हैं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।